मिस्टर बीस हर महीने करोड़ों रुपए गरीबों की मदद में लगाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का यूट्यूबर अपनी शादियों, महंगी कार और लग्जरी लाइफ पर पैसे लगा रहा है। क्या ये हमारी सोच गलत है? क्या हम सिर्फ अपनी पर्सनल लग्जरी तक सिमट कर रह गए हैं? सवाल ये है कि पाकिस्तान में मिस्टर बीस जैसा कोई क्यों नहीं? मिस्टर बीस एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसने अपने कंटेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मिशन बनाया था। जितना पैसा आया उसने उसका 100% वापस लोगों की मदद में लगाया। उसने अपने कंटेंट को सिर्फ मसरूफ करने का टूल नहीं बनाया बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर करने का जरिया बनाया। मिस्टर बीस का मोटिव था जितना दोगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा। उसने कभी अपनी सक्सेस को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए नहीं रखा बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का सोचा। मिस्टर बीस ने अपने चैलेंजेस को एंटरटेन करने के साथ साथ उसको पॉजिटिव सोसाइटी इम्पैक्ट में कन्वर्ट किया। हर वीडियो में वो अपने फैंस और फॉलोअर्स को इन्वॉल्व करता है, उनको भी ये फील हो कि वो भी किसी काम का हिस्सा है। उसका बिजनेस मॉडल चैरिटी और कंटेंट को कंबाइन करने का था जिसमें सबको फायदा होता है। इस अप्रोच ने उसके यूट्यूब चैनल को एक ग्रोथ की तरफ लीड किया। उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था गिविंग बैक एंड मेकिंग अ इम्पैक्ट। एक तरफ मिस्टर बीस्ट है जिसने अपनी मंगनी एक छोटे से कमरे में कर ली और एक तरफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपनी शादियों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब इसमें बात ये आती है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो खर्च कर सकते हैं। एज ए इन्फ्लुएंसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे वैल्यू सोसाइटी में लाएं जहाँ पर यूं फजूल खर्ची करने की बजाय लोगों की मदद करना शामिल हो। पाकिस्तान में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल्स और ब्रांडिंग चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका कंटेंट देखें तो आपको लग्जरी लाइफ, महंगी शॉपिंग और एक्सपेंसिव इवेंट ही नजर आते हैं। ऐसे कंटेंट ज्यादातर लोग पसंद तो करते हैं लेकिन इसमें पाकिस्तानी ऑडियंस को भी समझना होगा। ये सब देखकर लगता है कि ये लोग अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने की बजाय बस दिखावा कर रहे हैं। पाकिस्तान में चैरिटी और हमदर्दी का पुराना कल्चर है लेकिन ये कल्चर ऑनलाइन कंटेंट में काफी कम हो गया है। पाकिस्तान में लोग चैरिटी करते हैं लेकिन वो अपनी सोशल मीडिया कंटेंट में इसको शामिल नहीं करते। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को अपनी ब्रांडिंग को चैरिटी के साथ मिक्स करना होगा जिससे उनका कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी इम्पैक्टफुल हो। अगर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने कंटेंट में सोशल इम्पैक्ट लाता है तो वो अपने ऑडियंस के लिए एक नई इंस्पिरेशन बन सकता है। पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर का ये अप्रोच काफी पॉपुलर हो गई है लेकिन क्या ये सही है? हमारे इन्फ्लुएंसर ने अपनी ब्रांडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना कि किसी की मदद करने को। लोग सिर्फ देखते हैं कि वो कितनी महंगी चीजें अफोर्ड करते हैं लेकिन वो अपनी सक्सेस को सोसाइटी में कोई चेंज लाने की तरफ यूज नहीं करते। क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस का फॉल्ट है? आज का इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपनी जिंदगी को ग्लैमर्स और लग्जरी से बेहतर बनाता है और अपनी रियल इम्पैक्ट को भूल जाता है। क्या हम अपने कंटेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल कर सकते हैं? अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने कंटेंट को चेंज करें तो क्या वो अपने ऑडियंस को एक नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? इन्फ्लुएंसर को अपनी ऑडियंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। अगर इन्फ्लुएंसर अपनी प्रायोरिटी को शिफ्ट करें और सोशल कामों को अपने कंटेंट में शामिल करें तो वो सोसाइटी में असल चेंज ला सकते हैं। पाकिस्तानी ऑडियंस को भी ऐसा कंटेंट को सपोर्ट करना होगा ताकि इन्फ्लुएंसर अपनी अप्रोच बदल सकें। अगर मिस्टर बीस का मॉडल पाकिस्तान में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता तो हम एक मॉडिफाइड वर्जन अपना सकते हैं। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को अपने कंटेंट में छोटी छोटी मदद शामिल करनी चाहिए जैसे किसी गरीब बच्चे की मदद या किसी स्टूडेंट की फीस भरना, लेकिन जरूरी नहीं उन लोगों की शक्ल दिखाई जाए जिनकी वो मदद कर रहे हैं। ये स्मॉल स्टेप सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऑडियंस को भी समझना होगा कि सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल का इम्पैक्टफुल नहीं होता। असल इम्पैक्ट तब आता है जब आप अपनी रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर को अपनी ब्रांड को सोसाइटी की मदद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर मिस्टर बीस का फॉर्मूला पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता तो हम अपने कल्चर और ऑडियंस को समझकर एक नया मॉडल ला सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर को अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करना होगा कि वो अपनी मदद के जरिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। अगर हम अपनी प्रायोरिटी को बदलें तो शायद हम अपने कंटेंट को एक नए डायरेक्शन में ला सकते हैं। अगर आज का कोई इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए कंटेंट बनाता है तो उसका नाम कल कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर उसी की जिंदगी बदलने की कोशिश की का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। मिस्टर बीस जैसा कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं? किसी ने अब तक शायद कोशिश नहीं की। अगर कोई यूट्यूबर अपने कंटेंट
चेंज कर सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकता है तो उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को समझना होगा कि उसकी असल सक्सेस तब तक कंप्लीट नहीं जब तक वो अपने रिसोर्सेज का सही यूज ना करे। इस वक्त हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी कंटेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अगर हम अपने कंटेंट को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम अपनी कंट्री में एक नई वेव ला सकते हैं। आज से हम सबको ये सोचना होगा कि हम अपनी कंटेंट के जरिए किस तरह की वैल्यूज आगे पहुंचा रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने कंटेंट में सोशल इम्पैक्ट लाता है तो वो अपने ऑडियंस के लिए एक नई इंस्पिरेशन बन सकता है। पाकिस्तानियों को भी ऐसे कंटेंट को लाइक करना चाहिए। अब वक्त है अपनी सोच को बदलने का और एक नई शुरुआत करने का, जिसमें मिस्टर बीस्ट जैसा कोई पाकिस्तान में भी हो सकता है।